इस बार श्रावण पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा काल शुरू हो जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन पर भद्रा योग होने पर भाइयों की कलाई पर राखी नहीं बांधी जा सकती। जाने कौन है भद्रा, इसमें क्यों नहीं बांधी जाती है राखी, शुभ कार्य करने से पहले क्यों मचा देती है उथल पुथल। ज्योतिष में भद्रा को अशुभ समय के रूप में जाना जाता है। भद्रा होने पर रक्षाबंधन का त्योहार तब तक नहीं मनाते जब तक कि वह खत्म ना हो जाए। भद्रा के दुष्प्रभाव का इतना डर है कि भद्रा में राखी भी नहीं बांधी जाती और कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। इस साल भद्रा के कारण ही रक्षाबंधन का त्योहार 2 दिन मनाया जाएगा, 30 और 31 अगस्त को। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा के समय में कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं हो सकता है। उसमें जरूर कोई न कोई बाधा या विघ्न आता ही है। ऐसा क्यों होता है? भद्रा के काल में क्यों भद्रा को अशुभ माना जाता है? कोई भी मांगलिक कार्य करने से पूर्व भद्रा पर विचार करना आवश्यक क्यों है? भद्रा के पहले या बाद के मुहूर्त में ही क्यों शुभ कार्य करते हैं? भद्रा ग्रहों के राजा सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया की संतान है। भद्रा शनि देव की बहन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा स्वभाव से बहुत ही आक्रामक और हर समय उथल पुथल करने वाली है। कैसा है भद्रा का स्वरूप? कहते हैं कि असुरों के वध के लिए भद्रा का जन्म हुआ था। उनका व्यक्तित्व दूसरों में भय पैदा करने वाला है। उनके शरीर का रंग काला है, बड़े बड़े दांत और लंबे बाल हैं। वह देखने में बेहद ही डरावनी है। कहा जाता है कि जन्म के बाद से ही वे उपद्रवी स्वभाव की थी। बचपन से ही भद्रा मांगलिक कार्यों में विघ्न पहुंचाने लगी थी, बाधाएं डालने लगी थी। हवन, यज्ञ और अन्य मांगलिक कार्यों में बाधा पहुंचाने लगी थी। भद्रा का डर लोगों के मन में बैठ गया। लोग उनसे दुखी रहने लगे। भद्रा के कार्यों और स्वभाव के कारण उनके पिता सूर्यदेव भी बहुत चिंतित थे। उन्होंने ब्रह्मदेव से भद्रा के बारे में बात की। ब्रह्मा जी ने तय किया कि भद्रा का समय एक निश्चित करते हैं जिससे कि वो हर शुभ कार्य में विघ्न ना डाल पाए। फिर ब्रह्मदेव ने भद्रा को समझाया कि ये तुम्हारा एक निश्चित समय होगा, जिस समय में सिर्फ तुम्हारा वास होगा। तुम पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी लोक पर वास करोगी। उस समय में जब कोई शुभ कार्य करेगा तो उस समय तुम विघ्न डाल सकती हो। ब्रह्मदेव ने भद्रा को बवाल आदि कारणों के बाद भद्रा को उसका स्थान दिया। ऐसी हुई थी भद्रा की उत्पत्ति। ब्रह्मदेव के सुझाव के बाद पंचांग में भद्रा का एक निश्चित समय तय हो गया। पंचांग में जब विशिष्ट कारण होता है तो वह भद्रा काल होता है। इस प्रकार से भद्रा की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी लोक की भद्रा हानिकारक मानी जाती है, जबकि स्वर्ग और पाताल लोक की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी लोक पर नहीं माना जाता। भद्रा में क्यों नहीं बांधी जा सकती है राखी? भद्रा को अशुभ मुहूर्त मानने के कारण उस समय राखी नहीं बांधी जाती। लोक मान्यता है कि रावण की बहन ने उसे भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, तो उसका सब कुछ खत्म हो गया। रक्षाबंधन इस बार 2023 पर भद्रा का साया है। इस साल 30 अगस्त को रक्षाबंधन है और उस दिन भद्रा सुबह 10:58 AM से रात 9:01 PM तक है। भद्रा के खत्म होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। भद्रा काल के बाद ही राखी को बांधा जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।